अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण है, जग में जितने साधु गण है, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया, डॉक्टर पूज्य श्री धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, बड़ी साधु वंदना के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। कार्तिक सेठ के लिए हमने देखा जो देव, गुरु और धर्म की सच्ची उपासना, आराधना, साधना करते गए, वह निकट भविक बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते गए। अब 35वीं गाथा में हम देखेंगे, वळी राय उदायन दियो भणे जन राज, पछ चारित्र लईने साया आत्मकाज। राय उदायन, जो उदयन राजा है, उन्होंने अपने भानेज को, जो भांजा था, उसको राज्य दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, उसका विश्लेषण हम देखेंगे। सौवीर नाम का देश था और वहाँ का राजा जो उदयन राजा था, जो श्रमणोपासक था, श्रमणों की उपासना करने वाला, श्रमणोपासक जीवादि नव तत्व का जानकार था। आप बार बार ये बात सुनते होंगे, लेकिन ये बात पक्की ध्यान में रख लेना, जिसको जीवादि नव तत्व का ज्ञान है वही सच्चा श्रावक है। अन्यथा ठीक है, सेवा आदि कर लेते हैं, परंतु सच्चा श्रावक बनना हो तो जीवादि नव तत्व का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी होता है। वैशाली के चेड़ा राजा की पुत्री प्रभावती जो है, उनकी धर्मपत्नी थी। प्रभावती, पद्मावती आदि अनेक रानियां उस राजा को थी। सौवीर देश यानी सौवीर जैसे 16 देश उदयन राजा के पास में थे और वितभयपट्टन जैसे 363 महानगर उदयन राजा के अधीन थे। यानी हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सभी प्रकार से राजा अत्यंत समृद्ध था और रानी भी कोई कम नहीं थी। चेड़ा राजा की बेटी प्रभावती भी तत्वज्ञान में राजा से बढ़कर थी। इस प्रकार से वो जो संस्कार लेकर के आई थी चेड़ा राजा के पास से, इसलिए वह धार्मिक, अत्यंत धार्मिक थी। ये प्रभावती को एक पुत्र होता है और जिसका नाम होता है अभिची कुमार। उदयन राजा का एक भांजा भी होता है जिसका नाम है केशी कुमार। उस राज्य के अंदर एक दासी थी जो अत्यंत कुरूप थी, कुब्जा थी। उसको उसके नाम से कोई भी नहीं बुलाते थे,
सभी कुब्जा कुब्जा कहकर ही उसको बुलाते थे। वह कुब्जा एक साधक की जो साधना करते थे, उस साधना करने वाले साधक की बहुत सेवा करती है और उस सेवा से प्रसन्न होकर के वह जो साधक था उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वह कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन जाती है, अत्यंत सुंदर दिखती है। उसके सौंदर्य की चर्चा देश विदेश तक फैल जाती है। यह बात फैलते फैलते उज्जैनी के राजा चंडप्रद्योत तक पहुंच जाती है और यहाँ का जो उदयन राजा है, जब से वह खूब सुंदर दिखने लग जाती है तब से उस कुब्जा का नाम कुब्जा मिट करके सुवर्णगुलिका नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। सुवर्णगुलिका सबकी अब चहेती बन जाती है। रूप है तो सब पूछते हैं, कोई रूप से प्यार करते हैं, कोई गुण से प्यार करते हैं, कोई धन से प्यार करते हैं, कोई प्यार करे गोरे चाम से, कोई करे तिजोरी के दाम से। देखा सभी स्वार्थ का पसारा, झूठा झमेला जग मेला, मैं अकेला बस तेरा आसरा, बस तेरा आसरा। इस दुनिया में कोई काम से, कोई चाम से, कोई दाम से प्यार करते हैं, बाकी कोई किसी से प्यार नहीं करते हैं। यह सुवर्णगुलिका के सौंदर्य को सभी लोग प्यार करते हैं और उसी में उज्जैनी के राजा चंडप्रद्योत जब उसके सौंदर्य की बात सुनते हैं तो उसके मन में एक बार ऐसा हो जाता है, कुछ भी हो जाए मैं उसको अपनी रानी बनाकर ही रहूँगा। इसलिए चंडप्रद्योत राजा एक दूत को भेजता है और वह दूत उदयन राजा के पास में आकर के कहता है कि आपकी जो दासी है सुवर्णगुलिका, उसको चंडप्रद्योत राजा ने तुरंत बुलाया है। दासी के पास में भी वह दूत जाता है, परंतु दासी बड़ी चतुर थी। ऐसे ही बुलावा आ जाए, एक दासी को एक राजा बुलावे, उसको तो पता था मुझे महारानी बनाकर ही रखेगा, लेकिन मैं ऐसी ही चली जाऊंगी तो मेरी मान मर्यादा सम्मान जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। इसलिए मैं जाऊंगी तो सही, लेकिन ऐसी जाऊंगी कि जिससे मेरी मान सम्मान मर्यादा सब कुछ बढ़े। फुकट की कीमत कुछ नहीं होती है, सस्ते में जो भी मिलता है उसकी कीमत नहीं रहती है। जो बड़ी कीमत चुका करके बहुत बड़े मेहनत से मिलता है उसकी ही कीमत होती है। तब सुवर्णगुलिका दासी कहती है कि आपके राजा की आज्ञा तो मैं मान लेती हूँ, आज्ञा पालन करने के लिए मैं तैयार भी हूँ, परंतु राजा स्वयं यदि मुझे लेने के लिए आएगा तो ही मैं आऊँगी, बाकी मैं आने वाली नहीं हूँ। दूत जाकर के चंडप्रद्योत को समाचार देते हैं। चंडप्रद्योत खुश हो जाता है, ओहो मेरी इच्छा तो अवश्य पूरी होगी। रही एक बात जो मुझे लेने के लिए ही जाना पड़ेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। राजा चंद्रप्रद्योत अनिल वेग नाम का घोड़ा लेकर, हाथी लेकर के, अनिल वेग नाम का हाथी लेकर के पहुंच जाते हैं और जो अर्धरात्रि के समय दासी के पास में वित्तभयपट्टन नगरी के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जब भोग की इच्छा होती है, व्यक्ति रात नहीं देखता, बेरात नहीं देखता है। तुलसीदास जी भी अपने पत्नी को मिलने के लिए आधी रात में नदी को पार करके और सांप के ऊपर रस्सी समझकर, सांप को रस्सी समझकर उसको पकड़कर अपने पत्नी के पास में जब पहुंच जाते हैं, तब तुलसीदास जी को उनकी पत्नी कहती है, अस्थि मांस मम देह में इतनी आपको प्रीत, अस्थि मांस मम देह में इतनी आपको प्रीत, वैसी जो प्रभु से करे तो ना होती भवभीत। इस अस्थि चमड़े के शरीर के ऊपर इतनी प्रीति है, इतना प्यार है, इतना यदि प्रभु से प्यार होता तो भव भ्रमण का डर नहीं रहता। परंतु
ये भोगी लोग कब मानने वाले थे। रातों रात सुवर्ण गुलिका को उठा करके और यह जो चंड प्रद्योत है वह उज्जैन चला जाता है। इस बाजू जो अनिल वेग हाथी आया था, उस हाथी के मलमूत्र की गंध से ही उदयन राजा के हस्तिशाला के सभी हाथी का मद उतर जाता है। राजा को पता चल जाता है कि हो न हो यह सुवर्ण गुलिका को ले जाने वाला चंड प्रद्योति होगा। तुरंत चंड प्रद्योत समाचार भेजता है और चंड प्रद्योत को उदयन राजा समाचार भेजता है, क्योंकि उदयन राजा 12 व्रतधारी श्रावक थे। उनको इस प्रकार से गलत व्यवहार करना पसंद नहीं था। वे कहते हैं दूती को लौटाना पड़ेगा, यदि आपने नहीं लौटाई तो उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। एक बार में मान जाए तो वह राजा ही किस बात का। चंड प्रद्योत ने बात नहीं मानी, तब उदयन राजा उज्जैन नगरी से चढ़ाई करके जाते गए और साथ में 10 राजा भी, उनके साथ में 10 राजा का सैन्य, हाथी घोड़े रथ पैदल सब लेकर के जाते हैं। इस प्रकार से चढ़ाई कर देते हैं। अब बेचारे चंड प्रद्योत राजा के अंदर इतनी शक्ति तो नहीं थी। लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर चंड प्रद्योत हार जाते हैं और उस हारे हुए चंड प्रद्योत को सैनिक लोग बांध करके उदयन राजा के पास में लाते हैं। उदयन राजा उस चंड प्रद्योत को साथ में लेकर के और आप अपने नगरी की ओर, वितभय पट्टन नगरी की ओर निकलते हैं। और वह जो राजा था चंड प्रद्योत, उसको बंधन से बांध करके और एक लोह की शलाका जो अत्यंत गर्म कर देते हैं और उसके द्वारा चंड प्रद्योत के ललाट के ऊपर लिखते हैं दासी चोर। चंड प्रद्योत राजा के ललाट के ऊपर लिख देते हैं दासी चोर। अब ऐसा वेदना तो भयंकर होती है, परंतु क्या करे, चंड प्रद्योत बंधन में बंधा हुआ है और रास्ते से जब सभी लोग सैन्य बल के साथ में जा रहे हैं, उदयन राजा भी वितभय पट्टन नगरी की ओर निकले गए, परंतु जाते जाते रास्ते में ही वर्षा ऋतु लग जाती है। वर्षा ऋतु में जैसे साधु संत एक जगह से दूसरी जगह विहार नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये श्रमणोपासक था, जीवादि नव तत्व का जानने वाला था। इतनी भारी सैन्य आदि को लेकर के अपने देश में पहुंचने में बहुत ज़्यादा जीवों की हिंसा होगी, इसलिए उदयन राजा रास्ते में ही योग्य स्थान देख करके पड़ाव डाल देते हैं और वहाँ पर अपने पड़ाव के अंदर स्वयं भी रहते हैं। चंड प्रद्योत राजा को जो बंदी बना करके लेकर आए हैं वह भी है, साथ में 10 देश के जो राजा थे, 10 ही देश के राजा ने आसपास में चारों ओर से, चारों ही दिशा के अंदर जो अपने अपने तंबू तान दिए थे, अपना अपना देश उन्होंने बना लिया था, अपना अपना स्थान वहाँ पर बना लिया था। इस प्रकार से उस राजा के मध्य भाग में, यानी उदयन राजा मध्य भाग में और चारों ही दिशा से 10 मित्र राजा ने जो डेरा डाला था, इसलिए उस स्थान को दशपुर कहा जाता था और आज उसका नाम मंदसौर नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर ही वर्षा ऋतु लगने से वहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। अब पर्युषण पर्व लग जाते हैं। पर्युषण की साधना आराधना उदयन राजा करते हैं। संवत्सरी का दिन आ जाता है। संवत्सरी के दिन राजा स्वयं पौषध लेकर के उपवास कर लेते हैं और उपवास करके और सभी जितने भी साथ में लोग थे सबको कहते हैं आज संवत्सरी का दिन है, जिसको भी उपवास आराधना जो भी करनी हो कर लेना, मेरा तो उपवास रहेगा। जितने भी सब लोग थे सभी ने उपवास कर लिया और उदयन राजा ने इतना भी कहा कि चंड प्रद्योत को भी पूछ लेना कि उसके लिए भोजन में क्या बनाए। तो जो रसोईया है देखता है तो आज रसोई किसी के लिए बनने ही वाली नहीं है। चंड प्रद्योत को जाकर के पूछते हैं कि आज आपके लिए क्या बनाना है। चंड प्रद्योत विचार करता है
इतने दिनों में कभी नहीं पूछा और आज ही पूछते गए आपके लिए क्या बनाना है। हो न हो उदयन राजा के मन में कोई न कोई पाप आ गया है और जहर दे करके, विष दे करके वह मुझे मारना चाहते हैं। सिर्फ मेरे लिए ही रसोई बनने वाली है, ये कैसी बात है। रसोई को पूछता है क्यों भाई, आज सिर्फ मेरे लिए रसोई क्यों? तो बोले आज तो सबको उपवास है इसलिए। तो बोले मेरे माता पिता भी श्रावक धर्म का पालन करते थे, इसलिए मैं भी आज उपवास ही कर लूँगा, मैं आज नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा। अब वो उपवास कर लेते हैं, दिन भर उपवास में रहते हैं। जब उदयन राजा को पता चलता है कि आज चंडप्रद्योत ने भी उपवास किया हुआ है, तो विचार करते हैं आखिर तो वह भी मेरा साधर्मिक है और साधर्मिक के नाते वह उन्हें मन में तो विचार करते हैं कि वह भले ही साधर्मिक है, अत्यंत धूर्त है, स्वभाव से अच्छा नहीं है, परंतु पर्व के दिन मेरे साथ में उसने भी आराधना की है, इसलिए वह मेरा धर्म बंधु हो गया। इसलिए प्रतिक्रमण होने के बाद जैसे 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना करते हैं, वैसे ही उस चंडप्रद्योत को भी क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं। तब चंडप्रद्योत कहते हैं मैं क्षमा नहीं दूंगा। कैद में डाल करके क्षमा मांगते हो क्या? ये क्या क्षमा का नाटक कर रहे हैं क्या? चंडप्रद्योत की बात सुन करके राजा विचार करते हैं कि आज संवत्सरी का दिन है, जाने दो गलतियाँ उसकी है, फिर भी आज संवत्सरी का दिन है इसलिए उसको मुक्त कर देता हो और चंडप्रद्योत को बंधन से मुक्त कर देते हैं और उसको अपना मित्र घोषित करते हैं। आप लोग भी संवत्सरी के दिन ध्यान रखना होता है कि जो भी दुश्मन है उस दुश्मनी मिटा करके दुश्मन को मित्र बनाना, यह संवत्सरी पर्व का महान संदेश होता है। अब मित्र घोषित कर देते हैं और उसका जो राज्य था उज्जैन का, वह राज्य उसे वापस लौटा देते हैं और चंडप्रद्योत को कहते हैं जिस दासी के लिए इतना सारा युद्ध हुआ, इतना सारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उस दासी के साथ में ही चंडप्रद्योत की शादी कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। अब विवाह हो जाता है, दूसरे दिन पारने का समय आता है, पारना कर लेते हैं और पारना करने के बाद लेकिन ललाट के ऊपर तो जो दासी चोर लिखा हुआ था वो कैसा मिटे, इसलिए उदयन राजा ने एक सुवर्ण पट्टा उसके मस्तक के ऊपर बांध दिया, जिस कारण से वह दासी चोर भी मिट गया, यानी वह जो लिखा हुआ था वह मिट गया। फिर दोनों भी एक दूसरे से क्षमा याचना करते गए। चंडप्रद्योत राजा भी क्षमा मांगता है और उदयन राजा भी क्षमा दे देते गए। दोनों एक दूसरे से क्षमत कामना करके और चंडप्रद्योत राजा उज्जैन के अंदर विदाई ले लेते हैं और यह अपने अपने गांव में वितभयपट्टन की और उदयन राजा निकलते हैं। उदयन राजा धार्मिक थे, वह पौषध व्रत उपवास आदि करते ही रहते थे। एक दिन उदयन राजा ने पौषध व्रत लिया। पौषध में वे चिंतन करने लगे, धन्य है वह गांव, धन्य है वह नगर जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी और उनके साधु संत विराजमान रहते हैं। उन्हें गोचरी पानी दर्शन वाणी का लाभ मिलता है। मुझे तो वैसा लाभ भी नहीं मिलता है। यदि भगवान महावीर स्वामी पधार जाएंगे तो सच में मैं धन्य बन जाऊंगा। इस दुनिया के जंजाल में मुझे नहीं फंसना है। यह दुनिया कैसी है और भगवान का देश कैसा है, उसके लिए मन में सोचते रहते हैं। इस आत्मा को कहते हैं, जीवड़ा काहे भटके तो माया देश में, जीवड़ा काहे भटके तो माया देश में, देश में, देश में, प्रभु ही बड़ा में, प्रभु ही बड़ा में, कर ले तू विश्राम जीवड़ा काहे भटके तू माया देश में, जीवड़ा काहे भटके तू माया देश में, जीवड़ा मतलब रा साथी माया देश में, जीवड़ा मतलब
देश में, ना लोभी ना मोही कोई वीर देश में, काहे भटके तू माया देश में जीवड़ा, काहे भटके तू माया देश में। जीवड़ा झूठा रो सागर माया देश में, जीवड़ा झूठा रो सागर माया देश में, देश में, देश में। बहे सच्चाई री, बहे सच्चाई री सरिता मारा वीर देश में, काहे भटके तू माया देश में। जीवड़ा दुखारी धूप माया देश में, जीवड़ा दुखारी धूप माया देश में, देश में, देश में। सुख शांति री, सुख शांति री छाया मारा वीर देश में, काहे भटके तू माया देश में। जीवड़ा पल पल अधर्म माया देश में, जीवड़ा पल पल अधर्म माया देश में, देश में, देश में। बीते धर्म में, बीते धर्म में हर पल मारा वीर देश में, काहे भटके तू माया देश में। जीवड़ा काहे भटके तू माया देश में, देश में, देश में। हरे जीवात्मा, तू क्यों माया देश में फंसा हुआ है? व्रत उपवास पचकान ये तो सब ठीक है, परंतु यदि भगवान महावीर स्वामी के चरण में चले गए तो सच्ची सच्चाई की गंगा वहाँ बहती है। आनंद मंगल सुख शांति सब भगवान के देश में है, लेकिन यहाँ तो दुखों की धूप है। इसलिए यदि भगवान महावीर स्वामी मेरे नगरी में पधार जाएंगे तो मैं भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करके मैं प्रवज्जा अंगीकार कर लूँगा, ऐसा विचार करते हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी जैसी भावना होती है वैसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सुन यानी मन में जैसे ही उदयन राजा के भाव थे, भावना भगवान तक पहुंच जाती है। देव भावाचा लंपोट सोडून आला वैकुंठ। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको वैकुंठ छोड़ करके भी आना पड़ता है। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी भी अपने शिष्य समुदाय के साथ में वितभय नगरी के अंदर पधार जाते गए और सभी राजाओं को प्रजा को सबको लेकर के उदयन राजा भगवान की वाणी सुनने के लिए जाते गए। भगवान की वाणी सुनकर भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान मुझे आपके चरणों में अपना जीवन समर्पण करना है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, प्रवज्जा लेना चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा, अहा सुहम देवानु पिया, जैसा सुख हो उपजे वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार से विचार करके वह तुरंत कहते, भगवान मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंप करके और फिर मैं तुरंत ही आ जाता हूँ संयम लेने के लिए। अब उदयन राजा जाते हैं और रास्ते में चलते चलते विचार करते हैं कि समूह शरण में से जैसे ही निकले और विचार करते हैं, हे प्रभु मैं बेटे को राज्यभार दूंगा, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, वह भी माया मोह माया में फंस जाएगा, भोग विलास में चला जाएगा और अपने भव भ्रमण बढ़ा लेगा। इसकी अपेक्षा मैं अपने पुत्र को राज्य न सौंपते हुए मेरा जो भानेज है केशी कुमार, उसको ही मैं राज्य सौंप दूंगा, क्योंकि राज्य कारभार में मेरा बेटा इतना मेरा प्यारा बेटा है। प्यारे बेटे को तो अच्छा संस्कारों से पालन किया हुआ है, तो उसका भव भ्रमण कैसे मिटे उसका ध्यान देना जरूरी है। उसको भव प्रपंच में डालना मेरा कर्तव्य नहीं है। इसलिए वह घर जा कर के केशी कुमार का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर लेते हैं
अभिषेक कुमार को छोड़ करके भानेज को ही वे राज्य दे देते हैं। अब स्वयं के पुत्र को पाप पंख में न डुबाने के लिए यह सारा करते हैं, परंतु अभिषेक कुमार को ये बात रुचती नहीं है। परंतु अब क्या किया जाए, वह बेचारा मन मसोच के वहाँ से निकल जाता है और कोनिक राजा के पास में जा कर के अपना उनके पास में ही रहने लग जाता है। कोनिक राजा भी अभिषेक कुमार को अच्छी तरह से संभालते हैं। इस बाजू यह जो केशी कुमार है राज्य संभाल रहा है और उदयन राजा स्वयं अंगीकार कर लेते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो पद्मावती रानी कहती है कि जिस प्रकार से आप सिंह की तरह दीक्षा लेते हो वैसे ही उसका पालन करना, अप्रमत्त भाव से रहना और जल्दी से जल्दी मोक्ष महल को प्राप्त करना, ऐसा शुभ कामना करते हैं और सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अब उदयन राजा उदयन मुनि बन जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव विचरण करते रहते हैं। तब जब साधना आराधना करते हैं और विहार करते जाते हैं, विहार करते करते उनके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है, बीमारी आ जाती है, अत्यंत वेदना होने लग जाती है। एक वैद्य ने उन्हें कहा कि आपको रोज दही का सेवन करना होगा, तब आपका रोग अच्छा हो जाएगा। अब उदयन मुनि विचार करते हैं, यह दही का रोज योग तो गौ बहुल स्थान में ही हो सकता है, इसलिए वे विहार करके गौ बहुल जहाँ स्थान है जो वितभय पट्टन के पास में ही था वहाँ पर जाते हैं। अब पास में ही वितभय पट्टन खुद का राज्य था। मंत्री को लगता है कि ये जो उदयन राजा है वह वापस राज्य लेने के लिए आ रहे हैं, तो वह तुरंत केशी कुमार को कहते हैं, अरे ये उदयन राजा तो वापस राज्य के मोह के कारण पुनः आ रहे हैं, वे अपना राज्य वापस ले लेंगे। तो केशी कहता है उसमें क्या बड़ी बात है, अच्छी बात है, उनका ही राज्य है, वे खुद संभाले तो मेरा अहोभाग्य है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मंत्री अत्यंत स्वार्थी थे, उन्होंने केशी कुमार को समझा बुझा कर घोषणा करने लगवाई कि उदयन राजा को इस नगरी में किसी ने स्थान देना ही नहीं। स्वार्थ के वश आदमी क्या क्या कर देते हैं, देखने जैसा है। अब राजा केशी कुमार ने घोषणा करवा दी, उदयन मुनि को इस नगरी में किसी ने भी स्थान देना नहीं, और जो भी उन्हें स्थान देगा उसको कड़े से कड़ी सजा दी जाएगी। अब उदयन राजा बेचारे वहाँ पर आते ही नहीं है, और आते हैं तो कोई स्थान ही नहीं देता है। एक तरफ तो बीमारी है, दूसरी तरफ कहीं पर भी स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी समभाव से सारी वेदना सहन करते हैं और अपने कर्मों को क्षय करते जाते हैं। जो ढंक नाम का श्रावक था उसकी कुंभारशाला में वह विचार करता है जो सजा होनी होगी वह होगी, परंतु वे उदयन मुनि के खास भक्त थे, इसलिए उन्होंने मुनिराज को आश्रय दिया और वे वहाँ पर रुके। अब वहाँ पर रुकने के बाद वह ढंग कुंभार अच्छी तरह से सेवा कर रहा है, तो विचार करते हैं मंत्री किसी भी प्रकार से उदयन मुनि को मार देना चाहिए। जिस गोपालक के पास में यानी जो दही बेचने वाली है उस ग्वालन को भी प्रलोभन आदि दे करके विष मिश्रित दही देने को कहता है। एक बार विष मिश्रित दही दिया, परंतु देवों ने उसमें से सारे विष का अपहरण कर लिया। 2 बार 3 बार ऐसा ही किया, 3 बार ही देवों ने विष मिश्रित दही को विष रहित बना दिया, परंतु भवितव्यता ऐसी ही प्रबल थी कि एक बार विष मिश्रित दही उनके द्वारा ग्रहण कर लिया गया और उस कारण से उनके शरीर में अत्यंत वेदना होने लग जाती है। वे समझ जाते हैं मुझे विष मिश्रित दही दिया गया है, परंतु वे कुछ भी नहीं कहते हुए समभाव से सब कुछ सहन करते हैं। 84 लाख जीवायोनि की क्षमा याचना करते हैं और
क्षमापना करते करके उनकी श्रेणी जो है वो बढ़ती जाती है। ऊंची श्रेणी पे चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान, केवल दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाता है और वे मोक्ष महल को प्राप्त हो जाते हैं। इस अवसर्पिणी काल के श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंतिम मुकुटधारी राजाओं के अंदर ये उदयन मुनि थे जो अंतिम मोक्ष में गए। वैसे तो जम्बू स्वामी कहा जाता है, परंतु मुकुटधारी राजाओं में ये अंतिम राजा उदयन राजा थे जो अंतिम राजा मोक्ष में चले जाते हैं। देवता लोगों को इतना गुस्सा आता है, वे वितभय नगरी को संपूर्ण नष्ट कर देते हैं। मात्र ढंक कुंभार जो है उसके घर को छोड़ करके बाकी के सारे नगरी को जला करके भस्म कर देते हैं और आगे जा कर के इस ढंक की जो कुंभारशाला है वह कुंभार गांव नाम से ही परिचित हो जाती है। इस प्रकार चंड प्रद्योत मुनि नहीं बनता है, परंतु ये वेर भावना कहाँ तक पहुँचती जाती है। संवत्सरी के दिन कैसी क्षमा याचना कर लेते हैं, ऐसी क्षमा याचना हमेशा सबके साथ में करनी है। और चाहे जैसे भी तूफान आ जाए, चाहे जैसे संकट आ जाए, तो भी संभव से जो रहता है उसके आत्मा का कल्याण होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अभिची कुमार भी कोनिक राजा के वहाँ आराम से रहते हैं। वह श्रावक के 12 व्रत को ग्रहण करते हैं, संथारा कर लेते हैं श्रावक बन करके, परंतु अंत में जब क्षमा याचना का समय आता है उस समय पिताजी उदयन मुनि को छोड़ करके बाकी जगत के सभी जीवों को क्षमा याचना करते हैं, एक पिताजी को छोड़ करके। इसलिए वह मर करके असुर कुमार देव बन जाते हैं। उसके पश्चात वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के वहाँ पर उनके अवधि ज्ञान से पता चल जाता है और उन्हें अपने पिता की क्षमा याचना नहीं की। पिता के अच्छे भावों को न जानने के कारण उनकी जो दुर्दशा हो जाती है, नहीं तो इतना अच्छा जीवन होते हुए भी यदि वो भी त्याग मार्ग में रहते, पिता की अवहेलना नहीं करते, तो उनकी गति भी सुधरती थी। परंतु बाद में पश्चाताप करके वे महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से अभिजी कुमार भी मुक्त हो जाएंगे। हम भी किए हुए पापों का पश्चाताप करेंगे तो जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, पहला प्रश्न है चंड प्रद्योत के हाथी का नाम क्या था? चंड प्रद्योत के हाथी का नाम क्या था? दूसरा प्रश्न है उदयन राजा के पुत्र का नाम क्या था? उदयन राजा के पुत्र का नाम क्या था? यह दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है उदयन मुनि को किसने आश्रय दिया? उदयन मुनि को किसने आश्रय दिया? यह तीसरा प्रश्न है। आपको रोजाना की तरह ही जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज स्वयं के नहाने में और गाड़ी को नहलाने में शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, यह एक और नियम रहेगा। बड़े महाराज साहब अभी पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकर मंत्र गिनना और स्नान में और गाड़ी धोने में शैम्पू यूज नहीं करना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, औरन शरणों कोय। जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।